Kamalnath's close aide and Chhindwara Mayor Vikram Singh Ahake has joined the BJP in the presence of Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav and Madhya Pradesh BJP President V.D. Sharma. So the latest that's coming in at this point of time from Madhya Pradesh. This is what we are learning, that Kamalnath's close aide and Chhindwara Mayor Vikram Singh Ahake has now joined the Bharatiya Janata Party in the presence of Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav and Madhya Pradesh BJP President V.D. Sharma. कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को जैसे शब्द बोलना तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, NUSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, NUSA के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। दिल्ली भी जा रहे हैं सर आज मध्य प्रदेश के लिहाज मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए। यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर है, लेकिन फिर भी 21 शताब्दी का भारत कैसा हो, इस नाते से उन्हें अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है। कई हमारी योजनाएं भी लेके जा रहा है और भारत सरकार की अपनी कई योजनाएं बहुत लोकप्रिय है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब चुनाव का मध्याह्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने और अन्य कार्यक्रमों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता, कुरान, रामायण की तरह रहेगा, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, हम उस पर पालन करेंगे। छिंदवाड़ा से आने वाले क्या लगातार आप छिंदवाड़ा? सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष, कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आम जन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। आपने भाजपा की सदस्यता ली है, क्या कारण रहे कि आपने ये डिसीजन लिया आप कांग्रेस पार्टी में थे इतने लंबे? देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है वहाँ? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहाँ से
Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Kulbhushan Saxena. Kulbhushan, Congress leader and former Chief Minister of Madhya Pradesh, Kamal Nath's close aide and Chhindwara Mayor Vikram Singh Ahake has now joined the BJP in the presence of the Madhya Pradesh Chief Minister. Was this expected, and what further details can you share with us? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को उनकी लोकसभा में एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही कमलनाथ के बेहद ही करीबी माने जाने वाले छिंदवाड़ा लोकसभा की अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी। और आज सुबह छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके, जो कि एक आदिवासी नेता है, युवा नेता है, और राहुल गांधी भी विक्रम आहाके की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन विक्रम आहाके ने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नकुलनाथ की कार्यशैली से नाखुश होकर आज बीजेपी की सदस्यता ली। और सुबह मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा ने विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो कमलनाथ को लगातार जो है बीजेपी एक के बाद एक बड़े झटके दे रही है। लगातार कांग्रेस के नेता छिंदवाड़ा से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक के बाद महापौर, पार्षद और तमाम बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी कमलनाथ का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले जो एक हम ये कह रहे थे कि मोदी लहर में कहीं ना कहीं नकुलनाथ ये सीट निकाल सकते हैं, लेकिन अब सीट काफी फंस चुकी है। नकुलनाथ भी एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, कमलनाथ भी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और 2 दिन पहले ही कमलनाथ का जो भाषण था उसमें हमने देखा कि उनके आंखों में आंसू आए। उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता से कहा कि मैंने अपने जीवन के 45 साल आपको दिए हैं, अब आपकी बारी है, एक बार मुझे और मौका दीजिए, मैं विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस बीच लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.